और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां अनंतनाग के गडोल में इनकाउंटर हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फौज का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर यह भी कि रात भर दोनों जानिब से गोलियां चलती रहीं। इलाके में फौज लगातार चौकस है। आपको बता दें कि गडोल इनकाउंटर 5वें दिन में दाखिल हो चुका है। 3 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। सिक्योरिटी के जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। और आपको बताते चलें कि 5वें दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रात में भी गोलियों की आवाजें आती रही हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5वें दिन लगातार ये इनकाउंटर चल रहा है। और तस्वीरें भी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फौजी जवान हैं वो लगातार चौकस हैं। रात भर सर्च ऑपरेशन चला है। रात भर दोनों जानिब से गोलियां चलती रही हैं। फौज का सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि जंगल का इलाका है। इस वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। और यही वजह है कि इस एनकाउंटर का आज 5वां दिन है। लगातार मंगल के रोज यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, इनकाउंटर शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते आज 5वें दिन में दाखिल हो गया है। आपको बता दें कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा अभी भी आतंकी छुपे हुए हैं, जिन्हें तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। रात भर जो दोनों जानिब से गोलियां चलती रहीं, गोलियां चलने की आवाजें आती रही। तो अनंतनाग के गडोल में इनकाउंटर अभी भी जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। फौज का सर्च ऑपरेशन है। रात भर दोनों जानिब से गोलियां चलती रही हैं। इलाके में फौज चौकस है। आपको बता दें कि मंगल के रोज यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। अनंतनाग के गडोल में मुठभेड़ मंगल रात करीब 1 बजे शुरू हुई थी, जब वहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सेना के 19 आरआर के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया था। आतंकियों ने गांव के बाहरी छोर पर स्थित पहाड़ी पर दरअसल ठिकाना बना रखा है, जिसकी वजह से आज 5वें दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है कि घने जंगल और जो गुफाएं हैं वो एक तरह से बाधा बन रही हैं, लेकिन लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुश्किल इस वजह से पेश आ रही है क्योंकि जंगल का ये पूरा इलाका है, घना जंगल है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में भी परेशानी हो रही है। लेकिन जिस तरह से सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है, क्योंकि 5वें दिन में ऑपरेशन दाखिल हो चुका है। पहले ही 3 आतंकवादियों को, 3 टेररिस्ट को मारा जा चुका है और अब अपने आखिरी मरहले में यह ऑपरेशन एक तरह से पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि रात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों की तरफ से गोलियों का तबादला होता रहा और गोलियां चलती रही। तो अनंतनाग के गडोल में मुठभेड़ मंगल रात करीब 1 बजे शुरू हुई थी। तो इस एनकाउंटर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई में हंदवाड़ा के वरड़ बाला जंगलात में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया है। कमीन गाह से भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया है। फौज ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है। कमीन गाह से बरामद होने वाला असलहा और गोला बारूद में AK-47 पिस्तौल भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख आईसीडीएस प्रोजेक्ट करगिल ब्लॉक ने आईसीडीएस सेंटर हाटूगोमा करगिल में करगिल टाउन के लिए ग़िज़ाइयत महामेले का इनेकाद किया है। खास ग़िज़ाइयत और खुराक, जांच और इलाज, एनिमा और मजमूई ग़िज़ाइयत के मौके पर बात की गई। इस मौके पर खून की कमी के हवाले से खुसूसी मेडिकल कैंप भी लगाए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस करगिल नरगिस बानो मेहमान खुसूसी थी। पुंछ में महकमे ज़राअत की जानिब से शहद की मक्खियों के पालन पर मुनक्किदा 2 रोज़ा प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। इस प्रोग्राम में जिले भर के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिरी दिन महकमे ज़राअत के अफसरान ने शहद की मक्खियों के पालन का मशवरा दिया। किसानों को इसके फवायद और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद की जानकारी दी।
बारामूला पुलिस ने पुलिस स्टेशन कुंजर में मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों को स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए हैं। ये किट्स एसडीपीओ टनमर्ग इम्तियाज अहमद और एसएचओ कुंजर वसीम जहांगीर ने बच्चों में तकसीम किए। काफी तादाद में बच्चों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके ये किट्स हासिल किए। इस मौके पर वालिदैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर एसडीपीओ टनमर्ग ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस की कोशिश रहती है कि बच्चों को मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखकर स्पोर्ट्स और तालीम में इनकी जिंदगियों को संवारने से आगे बढ़ाया जा रहा है। एसएचओ कुंजर वसीम जहांगीर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे बच्चों को ही हर मैदान में मुल्क को संभालना है, इसलिए इनकी हौसला अफजाई करना इंतहाई जरूरी है। एसडीपीओ और एसएचओ ने नौजवानों से अपील की कि वो तालीम और स्पोर्ट्स में आकर अपने मुल्क का नाम रोशन करें। कुंजर में नौजवानों और इनके वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आज बड़ी खुशी हो गई हमारे कुंजर इलाके में, क्योंकि हमारे बच्चों को आज ऐसा गिफ्ट मिला है जो कि क्रिकेट के लिए खेलने के लिए। यहाँ पे हम लोग बड़े खुश हो गए ये देखकर कि हमारी जो ये यूथ है बहुत खुश हो गए हैं खेलने के लिए, क्योंकि इनको किट वगैरह दी है साहब ने हमारे लिए। इसका बहुत शुक्रगुजार है, खासकर डीएसपी साहब और हमारे कंसर्न एसएचओ साहब, जिस लोगों ने हमारी पूरी मदद की है इस मतलब एरिया के लिए, कि जो कुंजर एरिया है कि मतलब इन बच्चों को खेलने के लिए कुछ। नाम मोहम्मद हारिस मीर है, मैं मंगलोरा में रहता हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं जे&के पुलिस जिसने हमें ये किट वगैरह दी है, और हम ये रोज़ खेलते और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करते हैं जे&के पुलिस का जिसने हमें ये किट दिलाई रहने के लिए। हाँ, उन्होंने ये इसीलिए दे रहे हैं हम ड्रग से दूर रहे और ये कभी ड्रग नहीं करेंगे, इसीलिए ये कहते हैं। देखिए सर, हमारे गांव की टीम को भी मिला, हम अबूरा से हैं, हम पुलिस स्टेशन कुंजर के बहुत शुक्रगुजार हैं, एसएचओ साहब और डीएसपी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है। इससे हमें लगता है फिजिकली कामों से भी ये दूर ही रहेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जेके स्टार्टअप कॉन्क्लेव में शिरकत की, जिसका में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जे&के एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में शिरकत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स उम्मीद है कि आप सबके साथ शानदार गौरव-खौज होगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से बड़ी इस्लाहात हो रही हैं और जो इकदामात उठाए गए वो आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े इकदामात हैं। हो रहा है और इसे तैयार किया है जम्मू कश्मीर ईडीआई इंस्टीट्यूशन में ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है जहां स्टार्टअप्स के आइडियाज के जन्म से लेकर अनेक सेक्टर्स में मौजूद संभावनाओं, रिस्क, रिवार्ड जैसे तमाम विषयों पर लोगों को गाइडेंस और मार्गदर्शन मिलेगा। एक दूसरी कहावत भी है, यू शुड बेटर नो वेयर यू माइट एंड अप एंड हैव अ मैप फॉर गेटिंग देयर। आज आपकी चर्चा में जम्मू कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज पर सेक्टर वाइज विचार विमर्श वह मैप है जो आइडिया से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक में आपकी मदद करेगा। एंटरप्रेन्योर्स को पता होगा कि उन्हें किस रास्ते और कहां जाना है। चूंकि आप सभी बिजनेस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, उससे बहुत करीब से जुड़े हैं, इसलिए व्यक्तिगत कुछ विचार मेरे हैं जिसे मैं साझा करना चाहूंगा ताकि जम्मू कश्मीर में जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और अधिक स्पष्ट हो सके। ये सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मार्केट प्लेस को लोग सबसे सटीक बिजनेस मॉडल के रूप में मानने लगे। अमेजन हो, अभी हमारे वीडियो में आपने नाम सुना फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, उबर, एयरबीएनबी की वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर या इंटरप्रेन्योर दूसरा अमेजन या अलीबाबा बनाने में या तैयार करने में जुटे हैं। उनकी बढ़ती संख्या हम सबने पिछले कुछ वर्षों में देखा है। दे हैव बीन ग्रोइंग टू फास्ट एंड टू अर्ली। मुझे स्मरण है। और चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए पर समिति बैठक की हुई बैठक, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हुई शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा।
गड्डोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बट की रिहाइशगाह पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार, पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाए हुकूमत को निशाना, कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद डीवाईएसपी हुमायूं बट को किया। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि अनंतनाग के गडोल में इनकाउंटर लगातार चल रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रात से भी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, सुबह भी आपसे बात हुई थी, आपने अपडेट दिया था कि रात में गोलियों की आवाज सुनी गई है। इस वक्त इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि आज जो है एनकाउंटर लगातार जो है 5वें रोज में दाखिल हो गया है और आज 5वें दिन भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और लगातार ये सिक्योरिटी फोर्स की जान से ये कोशिश की जा रही है कि जो हाइड आउट है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए उसको जीरो इन किया जाए। लेकिन अभी तक देखा गया है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको खासा मुश्किलात उठानी पड़ रही है और उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा लगातार हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो रही है और ग्राउंड जीरो पे हमारी नजर बनी हुई है और हम भी देख रहे हैं कि जो ये हाइड आउट है ये हाई ऑल्टीट्यूड पे वाक़ा है और जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो सुरक्षा बल काफी सक्षम है, काफी अहलियत रखते हैं कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। हालांकि आज 5 दिन हो गए हैं और आज भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज फाइनल असॉल्ट हो सकता है और उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और रात की अगर हम बात करेंगे तो रात के दौरान भी वक्फे से जो फायरिंग का सिलसिला था वो जारी है और इस वक्त भी जो फायरिंग है वो हो रही है और हम गोलियों की आवाजें जो हैं वो साफ सुन सकते हैं। और ऐसे में ये देखना बाकी है कि आज का दिन क्या वाकई तौर पर फाइनल असॉल्ट हो सकता है। फाइनल स्टेज में यह एनकाउंटर जिस तरह से दाखिल हो गया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज सुरक्षा बल कामयाब हो जाएंगे। जो उस हाइड आउट को लगातार जो कोशिश की जा रही है कि इसको बस्ट किया जाए, तो उस हवाले से भी जो टेक्निक्स है, वॉरफेयर मेथड्स है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन सर्वेलेंस की पनाह लिए हुए हैं और ये देखा जा रहा है इस वक्त की जो गडोल एरिया है वो लगातार आज 5वें रोज भी सील है, कॉर्डन है। और जिस तरह 5वें दिन में आज ये इनकाउंटर एक तरह से दाखिल हो गया है, वजह क्या है? क्या मिलिटेंटों की तादाद ज्यादा है? क्योंकि 3 मिलिटेंट पहले ही मार गिराए गए हैं। क्या मिलिटेंटों की संख्या ज्यादा है? अभी और मिलिटेंट वहां पर छुपे हो सकते हैं या फिर घने जंगल होने की वजह से मुश्किल पेश आ रही है? वजह क्या है? देखिए हुरैरा, जहां तक मिलिटेंटों की हलाकत का ताल्लुक है तो 3 मिलिटेंट जो है उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन हमने जो सूत्रों का हवाला दिया था, जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज है, उनका यह कहना था कि जो ड्रोन की मदद से देखा गया कि 3 डेड बॉडीज जो है वो लोकेट की गई है जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा यह भी कहा गया था कि 2 जो मिलिटेंट है वहां पर और मौजूद हो सकते हैं, इसका खदशा है और जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बात की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंट हलाक
हुए हैं, क्या कोई मिलिटेंट वाकई तौर पर मारा गया है या फिर मिलिटेंट वहीं पर मौजूद है, क्योंकि ना ही आर्मी की तरफ से और ना ही अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक हो पाई है कि इस ऑपरेशन में किसी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। लेकिन जरूर हमने सूत्रों का हवाला दिया था जिनका यह कहना था कि 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जो पुलिस के आला सरबराह है, डीजीपी या फिर एडीजीपी या फिर आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जीओसी कल यहां पर आए, उन्होंने बजाते खुद मुशाहिदा किया इस पूरे एनकाउंटर का, पूरे ऑपरेशन का, लेकिन उनकी तरफ से इस बात की कोई भी तस्दीक नहीं हो पा रही है कि कोई मिलिटेंट अभी तक इस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन यह बात जरूर है कि 3 जांबाज अफसर जो थे, 2 उसमें आर्मी के ऑफिसर थे और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवाईएसपी था, तो उनकी जो हलाकत है, उनकी जो शहादत है वो पेश आई है। जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर, मुदस्सिर, जिस तरह से 5वें दिन आज ये इनकाउंटर दाखिल हो गया, आप देखिए तो साल 2020 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा इनकाउंटर हो रहा है। पिछले 3 सालों में इतना बड़ा इनकाउंटर एक तरह से नहीं हुआ, ये इतना समय किसी इनकाउंटर में नहीं लगा है। बिल्कुल हुरैरा, अगर मैं बजाय खुद अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो साउथ कश्मीर में काफी एनकाउंटर्स हमने भी कवर किए हैं, और लेकिन ये अपनी नवियत का इस तरह का पहला एनकाउंटर है जो हमने देखा है और जिसका इतने देर जो इतनी लगी और जो आज 5वें रोज भी जारी है। तो यकीनी तौर पर जो मिलिटेंट है उनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की थी कि जो हाइड आउट था वो उस जगह पे बनाया गया था जहां पे ऑलरेडी उनकी जो डोमिनेंस थी, एक डोमिनेंट पोजीशन उन्होंने अख्तियार की थी। और उसके बाद जब यहां से सर्च पार्टी गई, जो कर्नल मनप्रीत CO 19 RR कमांड कर रहे थे और उनके साथ मेजर आशीष भी थे और जो डीवाईएसपी हिमायू मुजम्मिल भट्ट थे, तो इन तीनों की क़यादत में जो सर्च पार्टी थी वो इस एरिया का कॉर्डन कर रहे थे। तो इनिशियल एक्सचेंज जिस तरह से हमने कहा कि ये कहा जा सकता है कि ऑलरेडी मिलिटेंट का जो हाइड आउट में थे तो डोमिनेट पोजीशन पे थे, तो इनिशियल गन बैटल में ही उन्होंने वो दावा बोल दिया और जिसकी वजह से ये तीनों जांबाज अफसर जो है वो जख्मी हो गए और बाद में अपनी जानें भी उन्होंने निछावर कर दी। तो ये भी देखा जा रहा है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है, जैसे कि पुलिस का पहले ट्वीट आया था कि 2 मिलिटेंट है और जिनमें से एलईटी का एक मकामी मिलिटेंट है जो उजैर खान जिसका नाम बताया गया था, तो वो भी उस एनकाउंटर में मौजूद है। और इसके अलावा एक फॉरेन मिलिटेंट की भी जो है तस्दीक की गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने ये ट्वीट किया कि अभी तक जो है इस बारे में ये नहीं बताया गया कि कितने मिलिटेंट है और कितने वहां पर जो है कितने मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन ये बात जरूर सामने आई थी सोर्सेज के दौरा कि 3 से 5 मिलिटेंटों की तादाद हो सकती है और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें जो है फॉरेन मिलिटेंट हो सकते हैं। और जहां तक मिलिटेंटों की स्ट्रैटेजी के बारे में देखा गया, पास्ट में भी अगर हिस्ट्री देखी जाएगी तो जो फॉरेन मिलिटेंट्स है उनकी स्ट्रैटेजी जो मकामी मिलिटेंट होते हैं कदरे मुख्तलिफ होती है, दोनों जो मिलिटेंट कैडर होते हैं। और फॉरेन मिलिटेंट्स का जहां तक ताल्लुक है और इस हाइड आउट को कमीनगाह की अगर हम बात करेंगे, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो है ऑलरेडी इनके पास जो हथियार थे वो काफी तादाद में थे। और दूसरा जो राशन की अगर हम बात करेंगे वो भी वहां पर कहा जाता है कि वो भी ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। और दूसरा जो टफ चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो यहाँ जियोग्राफी है, जिस तरह से डेंस फॉरेस्ट यहां पर है और उन फॉरेस्ट के बीच में इस हाइड आउट का होना। और तीसरा बड़ा चैलेंज था कि विसिनिटी जो लोकल पॉपुलेशन है कि जंगल का ये पूरा इलाका है, इस वजह से ज्यादा परेशानी हुई। और ये लॉन्चर और इसके अलावा हेक्साकॉप्टर जो ड्रोन है उससे उन मुश्किलात में जो है इजाफा कर रही है। और दूसरा जिस तरह से चैलेंज था वो सिक्योरिटी फोर्स के सामने कि सिविलियन लोगों पे ये हाइड आउट वाक़ा है, अगर वहां से फायरिंग होती है तो क्रॉस फायरिंग में कुछ भी हो सकता है और जहां पर ताकि सिविलियन कैजुअलिटी इसमें ना हो। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज ये था कि इस ऑपरेशन को किस तरह से कामयाब बनाया जाए। हमने ये चैलेंज है कि मजीद इसमें जाने तलफ ना हो इस ऑपरेशन में। एक तो ऑपरेशन इस तरह का है कि आप देख सकते हैं कि कल जीओसी नॉर्दर्न कमांड बजात खुद आए और जो जवानों का मनोबल है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी है या एडीजी है तो उनका भी लगातार इस एरिया का विजिट है और वो ये डाले हुए हैं और लगातार इस जो ऑपरेशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन है इसको कामयाब बनाया जाए, इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। और शुरू में क्योंकि मंगल के दिन से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ये इनकाउंटर चल रहा है। शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया था कि आतंकियों की तादाद 2 से
3 हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर बढ़ता जा रहा है, समय इसमें बढ़ता जा रहा है, 5वें दिन में ये इनकाउंटर एक तरह से दाखिल हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जो आतंकी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही हो सकती है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि जो वहां पर मिलिटेंट है उनकी तादाद कितनी हो सकती है। जिस तरह से मैंने कहा कि पहले ये बताया गया था कि 2 से 3, और जिस तरह से कल सोर्सेज से हमारी बात हुई, जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज है, तो उनका ये कहना था कि 3 इसमें जो है ढेर हो गए हैं और 2 अभी बाकी है। दैट मीन्स कि 5 मिलिटेंट वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिस तरह से ऑपरेशन चला, 5 दिन तक लगातार इस तरह का ऑपरेशन जारी रहना, और वहां से वक्फे से जो क्रॉस फायरिंग, वहां से भी गोलियां चलाना, तो यकीनी तौर पर इस बात को दर्शाता है कि मिलिटेंटों की तादाद है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना है इस बारे में कबल वक्त होगा, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है। चलिए मुदस्सिर, आप इस खबर पर नजर बना रखिए, इनकाउंटर पर नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, पार्लियामेंट की नई इमारत पर आज पहली बार तिरंगा लहराएगा। नायब सदर धनखड़ लहराएंगे तिरंगा। पीएम मोदी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। तो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है, आज उस पर पहली बार तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ लहराएगा। नायब सदर धनखड़ तिरंगा लहराएंगे। पीएम मोदी भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे और लोकसभा स्पीकर भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। तो एक तारीखी लम्हा होगा जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ आज लहराने वाला है और बाकायदा इसमें एक प्रोग्राम रखा गया है। नायब सदर धनखड़ इस तिरंगा को लहराएंगे, पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। और सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। विनीत, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हिस्टोरिकल दिन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उस पर आज तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहराएगा। जी अबू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ जो हैं वो यहाँ पर तिरंगा को, झंडे को फहराएंगे और इस कार्यक्रम में कई लोग जो हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। सत्ताधारी पक्ष के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, साथ ही साथ विपक्ष के कई नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला के बारे में बात करें, वो यहाँ पर आ गए हैं। रामगोपाल यादव जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो तमाम सांसद जो है वो आ गए हैं। अदर रंजन चौधरी आ गए हैं। अदर रंजन चौधरी से जब हमने थोड़ी देर पहले बात की, तब उन्होंने कहा कि हम इस नए बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर जो झंडा फहराया जा रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि आज की जरूरत को लेकर के यह नया बिल्डिंग है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में कुछ दिक्कत थी और इसको लेकर के एक प्रक्रिया चल रही थी। मीरा कुमार के समय में प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद सुमित्रा महाजन के समय में उसे बढ़ाया गया था और अब जाकर के जो है वो यह बिल्डिंग में बन गया है और इसमें जो है वो ध्वजारोहण किया जा रहा है। हालांकि एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार का कहना है, जो सत्तारूढ़ दल है, गठ में है, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन में इसका फाउंडेशन रखा था और इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही में किया है, तो उन्हें एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर आएंगे, संसद भवन परिसर में आएंगे और जो गज द्वार है वहां पे झंडारोहण करेंगे। इसमें कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल विनीत, आप नजर बनाए रखिए, जैसे प्रोग्राम शुरू होगा आपके पास दोबारा से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्लियामेंट की नई इमारत पर आज पहली बार तिरंगा लहराएगा और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ तिरंगा लहराएंगे और इसके अलावा और वजीर आजम भी मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होगा हम इस प्रोग्राम में जाएंगे।